नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण 9.4 पर पहुंच गए। 9.3 पूरी तरह से खत्म हो गया ना। 9.4 पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, देखो। दर्शाइए कि पुस्तक से देखो, दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघाती है और प्रत्येक को हमें हल भी करना है। ठीक, 1 से 10 तक हमें दर्शाना है कि वो क्या है, समघाती फलन है, साथ में अवकल समीकरण को हमें हल भी करना है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। देखो ध्यान समझना, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर जाएगा, लेकिन एक एक पॉइंट समझोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो एक स्टेप भूलोगे मतलब गया। हमें सबसे पहले चाहिए रहता है क्या चीज, डी वाई बाई डी एक्स। क्या चाहिए रहता है, डी वाई बाय डी एक्स। तो हमारे पास डी वाई है, डी वाई इंटू में डी एक्स है, डी एक्स को इधर ला लो, बन गया डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इसको नीचे में लेकर चलो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, समघाती फलन है। क्या है, समघाती फलन। तो समघाती फलन सिद्ध करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट मैं एग्जांपल में बताना था, लेकिन सीधा सवालों में ही कर रहा हूं। ठीक, देखो समघाती फलन के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स मान। जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको हमने क्या मान दिया, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। दो ही फलन दिया ना, एक्स और वाई, तो हमने क्या मान दिया, एक्स वाई। समझ में आया यहां तक, ये क्लियर। अब देखो जो एफ ऑफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के। और डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, नहीं तो ऐसे बोल सकते हो, जिसका लेफ्ट साइड बराबर है उसका राइट साइड बराबर होना चाहिए। तो क्या निकलेगा, एफ ऑफ एक्स वाई इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस एक्स वाई। समझ में आया। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे कैसे, एफ का एफ एक्स के साथ हम एक चीज नया जोड़ देंगे, लैम्डा, यही है ना, इंटू एक्स, और ये लैम्डा वाई। समझ में आया, एक्स की जगह पुट करोगे लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। ठीक, तो एक्स की जगह क्या बोले, लैम्डा एक्स पूरे का स्क्वायर, वाई की जगह लैम्डा वाई पूरे का स्क्वायर, डिवाइड में एक्स की जगह लैम्डा एक्स पूरे का स्क्वायर, एक्स इंटू लैम्डा वाई। समझ में आया यहां तक। देखो ध्यान से देखो, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें भी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, दोनों में क्या कॉमन नजर आया, तो लैम्डा स्क्वायर अपन क्या कर देते हैं बाहर। समझ में आया, तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो लैम्डा स्क्वायर और यहाँ भी लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर बनेगा, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर वहां, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचा। समझ में आया, लैम्डा स्क्वायर से कट जाएगा, कटा तो क्या बचा, एक बचेगा ना, तो एक को क्या लिख सकते हो, लैम्डा की पावर 0 आया, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कटा, एक बचा, और एक मतलब लैम्डा की पावर 0, किसी की भी पावर में 0 रहे मान कितना आता है, 1। तो क्या बचा ये हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। समझ में आया। तो फाइनली देखो एफ ऑफ एक्स और लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, ये फलन हमारा इतना मिला। समझ में आया। अब ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई माने ना, एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई किसके बराबर आया, एफ ऑफ एक्स वाई के आया, किसके बराबर आया, एफ ऑफ एक्स वाई। और इसमें एक चीज क्या जुड़ा है, लैम्डा की पावर 0, तो उसको यहां लैम्डा की पावर 0 किसके बराबर आया,
एफ ऑफ, एक मिनट, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा की पावर, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। समझ में आया? अब बताओ इसकी घात में कितना है, 0। बताओ पूर्ण संख्या है कि नहीं, होगा, पूर्ण संख्या मिल जाएगा, 0 तो पूर्ण संख्या है। क्लियर हुआ? तो इससे क्या पता चला, जो एफ ऑफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स वाई यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, इसी को माने हो ना, डी वाई बाई डी एक्स किसको माने हो, एफ एक्स वाई को। तो ये क्या है, शून्य घात वाला समघाती फलन है। समझ में आया? अतः डी वाई बाई डी एक्स या क्या माने हो, एफ ऑफ एक्स वाई शून्य घात वाला क्या है, समघाती फलन है। और यही तो सिद्ध करना था, क्या दो घात आता तो दो घाती समफलन है। क्लियर? तो बताओ अवकल समीकरण समघाती है कि नहीं, हमने सिद्ध कर दिया। अतः दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया कौन सा अवकल समीकरण क्या है, क्या सिद्ध करना था, दिया गया समीकरण एक समघाती फलन है। समझ में आया? अब बच्चा इसको सॉल्व करना बच्चा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे, फिर मानकर चलना पड़ेगा। ये तो अभी हमने सिर्फ समघाती फलन सिद्ध किया है, अभी इसको सॉल्व करना बचा है। सॉल्व करने के लिए एक चीज यहां से नया करना पड़ेगा, माना y बराबर में vx, हर बार यही मानेंगे, रिप्लेस करेंगे, y बराबर में क्या मान दिए, vx। समझ में आया? इसका अवकलन करो, इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन होगा। देखो y का अवकलन dy बाय dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड का अवकलन, x का अवकलन 1 प्लस सेकेंड में क्या है x, फर्स्ट का अवकलन v का अवकलन dv बाय डी, जैसे y का dy बाय dx वैसे v का dv बाय dx। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्योंकि हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। अगर v के सापेक्ष कर दोगे तो ये dy बाय dv हो जाएगा, इसका 1 बन जाएगा। समझ में आया ना? चलो यहां तक आ गया। अब देखो हमने किसका मान निकाला, dy बाई dx, और फलन यही दे रखा है, दोनों का फिर लेफ्ट साइड बराबर हो गया, बराबर करो। देखो dy बाई dx की जगह क्या रखेंगे, इस dy बाई dx की जगह, अरे दिख रहा है ना ये, v प्लस एक्स dv बाय dx, आगे इसकी जगह बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या नजर आया, vx, तो vx का बनेगा नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स, वाई की जगह vx। समझ में आया लाइन? तो ये क्या बना हमारा, v प्लस एक्स dv बाय dx बराबर, दोनों में फिर से क्या कॉमन बचा, 1 प्लस v, यहां दोनों में क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर, अच्छा यहां v स्क्वायर आएगा ना, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या बचा, 1 प्लस v। ये माइनस दिया है क्या क्वेश्चन में, प्लस ये ना, चलो देखो ये कट जाएगा, क्या बचा, v प्लस एक्स dv बाय dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस v होगा। समझ में आया? जितना बचा उसको लिखे ना। देखो अब x dv बाय dx हमें सबको एक एक तरफ करना है, v वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, क्योंकि अलग अलग है ना। तो इधर 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस v, ये प्लस v इधर जाएगा तो माइनस v, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब आएगा x dv बाय dx
1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस वी, नहीं आया। 1 प्लस वी स्क्वायर का गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करो, माइनस है तो ये वाला माइनस हुआ, माइनस के कारण ये भी माइनस हुआ, ठीक। कुछ कटेगा, प्लस वी स्क्वायर से माइनस वी स्क्वायर गायब, तो एक्स डीवी बाय डी एक्स 1 माइनस और 1 प्लस आया। अब देखो फिर से अभी कहाँ एक जगह हुआ है, अभी भी अलग अलग है, एक जगह लाओ। देखो हमारे पास क्या है, एक्स डी एक्स। सबसे पहले इसे करो बराबर लगा देते हैं। इधर क्या है, एक्स बटे डी एक्स, इधर अगर मैं ले जाऊं तो होगा, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या है, डीवी, ये 1 प्लस वी इधर आएगा तो डिवाइड में है तो इधर क्या होगा, इंटू में 1 प्लस, ये 1 माइनस वी इधर आएगा तो 1 माइनस वी, और इंटू में हमारे पास क्या बच गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक एक लाइन ऐसे करना, एक्स डीवी और इधर 1 प्लस क्या होगा वी, बराबर इधर क्या बचा 1 माइनस वी। समझ में आया, एक्स डीवी बाई डी एक्स 1 प्लस वी, इधर हमारे पास क्या है 1 माइनस वी, अकेले कर दिए, ठीक। अब देखो x कैसे है, गुणा में, इधर लेकर चलेंगे तो डिवाइड में, फिर dx कैसे है तो इधर जाएगा तो, और 1 प्लस 1 माइनस वी इधर इंटू में, इधर आएगा तो देखो वही मिला, ठीक। चलो अब क्या करना है, इसका समाकलन, नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़े, देखो अब हम कर देंगे सीधा इसका समाकलन, यही से मैं चिन्ह लगा देता हूं, क्या करना है समाकलन। अपने पास क्या है 1 प्लस वी और डिवाइड में 1 माइनस वी इंटू डीवी बराबर में 1 अपॉन एक्स इंटू, आखिर लिखना ही पड़ा। देखो अब इसको कैसे तोड़ सकती हो, दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, मैं कौन से तुम लोग को सरल लगे, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग वाला तो देखोगे नहीं, भले लॉन्ग चले जाए लेकिन सरल रहे तो देखो उसे में 1/1 माइनस वी इंटू डीवी प्लस वी के बटे में 1 माइनस वी इंटू डीवी बराबर 1/x इंटू dx। समझ में आया, तो 1 माइनस वी का क्या होगा, डायरेक्ट लॉग 1 माइनस वी, लेकिन माइनस वी तो आएगा क्योंकि वी का फलन क्या है माइनस में जाएगा ना, तो नीचे में जाएगा मतलब माइनस का 1, तो आखिर माइनस आएगा सीधा। इसको लॉग मानकर बताना पड़ेगा क्या, टी मानकर समझ जाओगे ना, लेकिन यहां मानना पड़ेगा, इस जगह तो मानना ही पड़ेगा, दोनों में मान देता हूं। चलो 1 माइनस वी बराबर क्या माने, क्या मानेंगे टी, तो माइनस का डीवी बराबर dt, तो dv बराबर माइनस का dt निकल गया। ये 1 माइनस वी को क्या मानेंगे इस बार, t हो गया, एक्स वाई तो दिया, uv भी दिया, क्या करें क्या करें, z मान दो, u नहीं दी है ना, चलो कोई बात नहीं रख दो, माइनस का dv बराबर dz, तो अगर dv का मान निकाले माइनस का dz, चाहो तो u मान सकते हो चलेगा। 1 अपॉन टी वो भी माइनस का इंटू में dt प्लस v का अगर मैं यहां से मान निकालू मुझे क्या मिलेगा बताओ जल्दी, v का मान क्या निकल सकता है, 1 माइनस जेड नहीं निकलेगा, इतना भी पक्षांतर करने नहीं आ रहा है, 1 माइनस जेड, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड, और डी वी किस में बदल गया डी जेड में, वो भी तो माइनस कर देते हैं सीधा, नीचे में क्या आएगा 1 माइनस वी की जगह, ठीक, बराबर में 1 अपॉन एक्स और इंटू में सबको एक साथ करेंगे, माइनस का लॉग टी बनेगा, टी का मान पुट करो सीधा 1 माइनस होगा माइनस, देखो 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड का क्या होगा लॉग जेड, इस बार माइनस बाहर मत निकालना क्योंकि 1 अपॉन जेड बस है, फिर क्या है माइनस जेड से जेड कट जाएगा तो 1 इंटू डी जेड का होगा बराबर में लॉग
एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, देखो ये बन गया हमारा माइनस का लॉग 1 माइनस वी, ये माइनस का लॉग जेड का मान पुट करो 1 माइनस, फिर अच्छा माइनस है ना, माइनस है तो माइनस जेड का मान होगा बराबर में क्या बचा लॉग एक्स प्लस सी। ये लाइन समझ में आया? देखो अब सॉल्व करो जो भी करना है। देखो माइनस का लॉग 1 माइनस वी होगा, माइनस लॉग 1 माइनस वी, ये माइनस का लॉग 1 माइनस वही तो होगा क्या, माइनस लॉग 1 माइनस वी, माइनस और माइनस मिलकर प्लस 1 माइनस होगा, 1 प्लस वी, 1 प्लस वी, अगर 1 प्लस वी, 1 प्लस वी माइनस 1 प्लस वी प्लस माइनस, ठीक आया, बराबर में क्या बचा लॉग एक्स प्लस में सी। समझ में आया? देखो अब ध्यान से अचर पद को पहचानो, ये तो हमें निकालना पड़ेगा, वी भी है वी भी है वी हमारा सी कांस्टेंट है, एक भी तो कांस्टेंट दिख रहा है, तो दोनों में हम क्या कर देंगे लॉग मान देंगे। ठीक, कांस्टेंट है तो क्या करोगे सीधा लॉग, लॉग 1 माइनस वी माइनस लॉग 1, अरे इसको सॉल्व कर दो, देखो एक लॉग 1 माइनस वी और एक लॉग 1 माइनस वी, तो क्या बन गया माइनस का 2 लॉग 1 माइनस वी, प्लस में इसको हम क्या कर रहे हैं लॉग 1 माइनस, यहां मत लगाना वो तो ऑलरेडी है कांस्टेंट नहीं है ना, बराबर में लॉग एक्स प्लस में लॉग, इसका मान तो सब जानते हो क्या होगा 0, तो बचा हमारे पास माइनस में 2 लॉग 1 माइनस वी, माइनस में लॉग वी, माइनस में लॉग एक्स, माइनस में लॉग सी, और ये बराबर उधर जाएगा वी कहां चला गया भूल गए इसको, प्लस वी होगा। समझ में आया ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माइनस का ये दोनों हो गया सॉल्व, और ये अरे यहाँ क्यों कर दिए, तभी तो है गलत है, मैं बोला था ना यहाँ नहीं करना करके, और मैं ही कर दिया, मैं ही बोला था और मैं ही कर दिया, माइनस लॉग एक्स माइनस में लॉग सी। समझ में आया ना? अब देखो ये बनकर ये हो गया, इसमें हमने क्या लगाया लॉग, इसमें नहीं लगाया, ये हो गया लॉग एक्स और ये भी कांस्टेंट है तो लॉग सी, कांस्टेंट वाले में लॉग लगा दिए, तो ये बन गया माइनस का 2 लॉग 1 माइनस वी, जुड़कर इसका मान 0 तो खत्म, और ये माइनस वी इधर भेजे तो प्लस वी, प्लस लॉग एक्स इधर आया तो माइनस, ये प्लस लॉग सी इधर आया तो माइनस लॉग सी। समझ में आया? देखो अब सब में से क्या कॉमन दिख रहा है, अरे यार राइट आप तुम्हारे आज पूरा 2 लॉग 1 माइनस वी प्लस में लॉग एक्स प्लस में लॉग सी बराबर में आ गया। देखो अब ये हो गया माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या लॉग 1 माइनस वी पूरे का स्क्वायर, सही है, प्लस में लॉग एक्स लॉग सी बराबर में क्या बचा वी। देखो एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग वाई, तो लॉग वाई की पावर एक्स होता है ना फॉर्मूला, तो ये हो गया हमारा माइनस। अब देखो सब का सब कैसे है प्लस में, तो वो किस में बदलेगा लॉग है तो इनटू में, तो ये हो गया हमारा लॉग का लॉग 1 माइनस वी का इंटू में एक्स इंटू में बराबर आएगा v बराबर हमने क्या माना था y बराबर वी एक्स माने थे ना, y बराबर क्या माने हो वी एक्स। चलो पहले इसको सॉल्व कर दो, देखो अगर मैं माइनस को भी यहां पर चढ़ा दूं
तो -2 हो जाएगा, तो v -1 बन जाएगा। सॉल्व यहाँ से तरीके से कैसे करें, तो सॉल्व कैसे करेंगे। v बराबर हमने क्या माना था, सॉरी y बराबर में v इंटू एक्स, ये माने। हाँ, अगर v का मान निकाले तो y बटे एक्स होगा। मिस्टेक तो नहीं किया है, एक बार मिलाओ तो मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। माइनस का 2 log v हो जाएगा और 1 माइनस v हो जाएगा, तो log 1 का मान 0। ये तो यहाँ तक तो ठीक आया, ठीक आया, ठीक आया। कहाँ गलत, कहीं तो गलत नहीं है, चल तो रहा है। चलो सॉल्व करते हैं इसको जहां तक जाए। देखो ये माइनस का माइनस, ये हो गया लॉग, ये हो गया 1 का 1 माइनस y बराबर हमने वी एक्स माना। क्या हो रहा है यार लाइट। चलो देखो समझो इसी में, देखो v बराबर हम क्या कर सकते हैं, y के बटे में x, y बटे x पूरे का होगा इंटू एक्स इंटू वी की जगह, अच्छा c बराबर में क्या बचा, v की जगह y बटे x। ये माइनस को इधर भेज देता हूँ सीधा, बॉक्स हटा दो। समझ में आया ना, ये क्या बनेगा x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, तो x का भी तो स्क्वायर रहेगा क्या, इंटू में x इंटू सी, एक बार स्क्वायर से कटेगा और इधर हमारे पास क्या है लॉग, और इधर माइनस के y बटे x। समझ में आया ना। अरे 1 माइनस वाई, एक्स का गुणा 1 में करोगे तो x माइनस वाई और डिवाइडेड बाय x का गुणा x में तो x, और पूरे का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर रहेगा, x का भी स्क्वायर रहेगा ना। समझ में आया। तो क्या बचा हमारे पास लॉग, लॉग को अभी छोड़ो, x माइनस वाई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या बचा x, देखो डिवाइड में x, ये लो पूरे का स्क्वायर है तो इसका x कटा, इसका एक बार x बचा तो वो x मैंने लिखा, इनटू में c, और देखो इधर मेरे पास क्या है माइनस का y बटे x। अगर लॉग उधर जाएगा तो e की पावर में चले जाता है ना, तो e की पावर क्या बन जाएगा माइनस का y बटे x। ठीक, अब इसको थोड़ा बहुत इधर उधर हटाओ करो, इसका मान चाहिए, क्या बोला है मैं क्वेश्चन में, अभी कहाँ आया है, समीकरण को हल तो करो। देखो इतना ही दिए हैं, आंसर इतना छोड़े, अभी x इधर जाएगा ना, x उधर जाएगा अभी। अरे बताता हूं तो तुम लोग इतना आंसर छोड़े उतना आंसर छोड़े करते रहते हो, उसके बाद ये बताते रहते हो इसमें आंसर ये क्यों है करके, समझ में नहीं आता भाई। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखो e की पावर माइनस का y बटे x होगा, देखो c बटे x है इधर आकर x बटे c हो जाएगा, c बटे x उधर जाकर x बटे c, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो यहां पर सामने में क्या है 1/x, 1/x है आखिर, सॉरी 1/c, 1/c भी तो एक प्रकार का नियतांकी है, नियतांकी है तो हम इसको k मान देते हैं सीधा, तो ये क्या बन गया k, x की पावर e माइनस, ठीक बस इतना आंसर छोड़ दो, हो गया। हाँ ये सही बात है हमारे नजर में। ओके, ये था सिर्फ पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जल्दी बताऊंगा, नोट करो जल्दी।